हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के अलजेब्रा का दूसरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और आपके एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो तीसरा चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें हम लोगों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम लोग पहले इसका मतलब समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम कहते किसको हैं, किस तरह के एक्सप्रेशन को या फिर किस तरह के इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहा जाता है, हम लोग ये समझते हैं। ठीक है, यदि हमारे पास एक इक्वेशन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें a b एंड c ये रियल नंबर्स हों, ये क्या हो, ये रियल नंबर्स हों, और एक कंडीशन याद रखना है, a नॉट इक्वल टू 0 एज वेल एज b नॉट इक्वल टू 0। a भी 0 के बराबर ना हो और b भी 0 के बराबर यदि ना हो तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझिएगा इस चीज को, लीनियर इक्वेशन इसको क्यों बोल रहे हैं, तो लीनियर का मतलब हम आपको बताए थे पॉलिनोमियल में कि ऐसा इक्वेशन या फिर ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। यदि वो पॉलिनोमियल किसी इक्वेशन के बराबर दिखाया जाए, यदि वो किसी नंबर के बराबर दिखाया जाए तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाता है। भाई कोई भी चीज़ है, कोई भी एक्सप्रेशन है, यदि आप उसको किसी नंबर से इक्वेट कराते हैं, उसके बराबर दिखाते हैं, तो उसी पॉलिनोमियल को हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। अब आपके पास ये जो जनरल फॉर्म लिखा हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें जो वेरिएबल है x इसका पावर 1 है और ये वेरिएबल है y इसका पावर 1 है, यानी कि जो दोनों वेरिएबल हैं इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 होने का मतलब ये लीनियर हुआ। समझ में आ रहा है? तो लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब समझ में है। टू वेरिएबल्स का मतलब समझते हैं। टू वेरिएबल्स मतलब क्या, ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। मतलब हमारे पास एक वेरिएबल है y और एक वेरिएबल है x यहाँ पर और एक वेरिएबल है y। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। इन टू वेरिएबल्स क्यों? क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल आ रहे हैं x और y। आ रहा बात समझ में? तो ये जनरल सा हमारे पास मीनिंग हो गया। यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, तो आप क्या बोलेंगे, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 where a, b and c are real numbers and a not equal to 0 and b not equal to 0, then that equation is known as linear equation in two variables। अच्छा, अब जरा ये हम सोच लेते हैं कि यहाँ पर ये जो कंडीशन लगाया गया है बाबू, a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन लगाने का रीजन क्या है? आखिर व्हाट विल हैपन इफ a विल इक्वल टू 0 एंड व्हाट विल हैपन व्हेन b विल इक्वल टू 0? जरा नॉर्मली सोच के देखो, आपने जो एक्सप्रेशन लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, क्या होगा यदि a 0 के बराबर हो जाएगा? सपोज कर लो a 0 के बराबर है तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब बताओ 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? तब ये हो जाएगा आपके पास बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये अभी भी लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन अब ये टू वेरिएबल नहीं रहा। क्यों नहीं टू वेरिएबल रहा? क्योंकि यहां पर एक वेरिएबल जो x था वो a को 0 मान लेने से इलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। आ रहा बात समझ में? तो इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गया। सेम कंडीशन अप्लाई होगा जब b को हम लोग 0 के बराबर लेकर के चलेंगे। तो आ रहा बात समझ में? यदि b को यदि आप यहाँ पर 0 के बराबर सोचिएगा तो ये हो जाएगा ax प्लस सी इक्वल टू 0 और ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब ये है कि यदि ये a 0 के बराबर हो जाए तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा, और यदि b भी 0 के बराबर हो जाए तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है आपका
किस चीज का? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन का क्या मतलब है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? समझिए, मतलब समझते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब है? जैसे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यदि हम इसके सॉल्यूशन की बात करें बाबू, तो हमको x और y की उस वैल्यू की तलाश है। वी आर इन द सर्च ऑफ दैट वैल्यू ऑफ x एंड y। By putting the value of x and y in the given linear equation, here LHS will equal to RHS, then that value of x and y will said to be solution of linear equation। मतलब कहने का ये है कि x और y का वह वैल्यू, x और y की वो वैल्यू जो इस एक्सप्रेशन में रखने पर LHS को RHS के बराबर कर दे। LHS means what? x plus by plus c and RHS means what? g। x और y की वह वैल्यू, सपोज करो कि x की वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं अल्फा और y की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं बीटा। अब यहां पर यदि हम लोग x की जगह पर रखें तो a मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस b मल्टीप्लाइड बाई बीटा प्लस c। यदि इसको सॉल्व करने पर ये पूरा यहां से लेकर के ये पूरा यदि 0 के बराबर आ जाए और ये आपके RHS में ऑलरेडी 0 है, इट मींस दैट हियर LHS इज इक्वल टू RHS। LHS किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ गया। तो उस कंडीशन में हम लोग अल्फा को और बीटा को दिए गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन मानेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? सॉल्यूशन का मतलब क्या? x और y की वह वैल्यू जो LHS को RHS के बराबर कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? अच्छा, जनरल हम लोग लेकर के देख सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सपोज। तो हम लोग x की एक वैल्यू रख लेते हैं 4 और y की वैल्यू रख लेते हैं 6। ठीक, अब जरा नॉर्मली सोचो, यदि हम लोग x की वैल्यू 4 रखते हैं और y की वैल्यू 6 रखते हैं, तो क्या ये दोनों को ऐड करने पर 10 आएगा और आपके RHS में भी 10 है, तो LHS RHS के बराबर आया। यदि LHS RHS के बराबर आया, मतलब इस दिए गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन एक है क्या? आपका 4 और 6। ये जो x और y की वैल्यू है, ये दोनों मिल करके क्या बना दी? इस दिए गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है सबको? तो सॉल्यूशन का मतलब x और y की वह वैल्यू जो दिए गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में LHS को RHS के बराबर कर दे, तो उस x और y की वैल्यू को यानी कि उसको पेयर में लेकर के उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। आ रहा बात समझ में सबको? अच्छा, अब एक छोटा सा टर्म और समझिए आप, यहां पर एक छोटा सा टर्म और समझिए। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, देखिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहने का मतलब ये है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के दो इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के दो इक्वेशन हो x और y के टर्म में। अब हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं और x और y की एक ही वैल्यू यदि उन दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के दोनों इक्वेशन को यदि सेटिस्फाइड करा दे, तो वो दोनों हमारे जो इक्वेशन है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं, वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोले जाएंगे। आइए एग्जांपल के हेल्प से हम लोग इस चीज को समझते हैं। जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सोचिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहां पर
हम यदि x की वैल्यू को बाबू कंसीडर कर लें 6 और y की वैल्यू को कंसीडर कर लें 4, तो जरा नॉर्मली सोचो, यदि यहां पर हम लोग x की वैल्यू को 6 रखते हैं, y की वैल्यू को 4 रखते हैं, तो ये आएगा 6 + 4, दिस इज इक्वल टू 10। अब यहां पर 6 और 4 मिल करके क्या बनाएगा, तो ये 10 और ये 10 किसके बराबर आ गया। तो ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, इसका एक सॉल्यूशन मिला क्या हमारे पास, 6 और 4। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या x की यही वैल्यू, ये जो दूसरा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, क्या इसका भी सॉल्यूशन है। यदि x और y की यही वैल्यू दूसरे वाले का भी सॉल्यूशन होगा, तो हम बोलेंगे ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जो सिस्टम है, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बोला जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो रख के देखिए, 6 - 4 = 2, 6 - 4 कितना आएगा, 2 = 2। यहां पर भी LHS किसके बराबर आया, RHS के बराबर आया। आ रहा बात समझ में। तो साइमल्टेनियस कहने का मतलब क्या है, साइमल्टेनियस कहने का मतलब ये है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के दो इक्वेशन हैं, यदि उन दोनों इक्वेशन का एक कॉमन सॉल्यूशन है, इन दोनों इक्वेशन का एक कॉमन सॉल्यूशन है, मतलब x और y की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन के कंडीशन को बाबू यदि सेटिस्फाइड करे, तो हम लोग बोलेंगे दिस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, मतलब समझ में आ रहा है सबको। अच्छा चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए नोट करते जाइएगा इन सारी चीजों को। जब भी आपको शुरू में ही मैंने बताया था कि जब भी आप पढ़ने बैठिए तो आपका रफ और पेन, मतलब जो नोटबुक है आपका, वो आपके सामने होना चाहिए, आपके साथ पेन होना चाहिए। जब भी आप YouTube से पढ़ रहे हो बाबू, तो इतना चीज़ ध्यान देना है कि कभी भी सो के नहीं पढ़ना है, लेटे लेटे नहीं पढ़ना है, चुपचाप बैठे बैठे नहीं पढ़ना है। जब भी आपको पढ़ना है, हमेशा अपने नोटबुक और पेन के साथ, ठीक है। अच्छा, दो चीज़ और हम लोग देखते हैं, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, स्पेलिंग सही है। चलिए, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, आइए देखा जाए कि कॉन्सिस्टेंट क्या होता है और इनकॉन्सिस्टेंट क्या होता है। जैसे सुनो, जैसे आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब भी मैं बोलूँ एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आपको ये समझना है कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के इक्वेशन है, ठीक है। तो आपके पास लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम है। सिस्टम कहने का मतलब आपके पास लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के दो इक्वेशन है, ठीक, दो इक्वेशन आपके पास है। जैसे कंसिडर कर लेते हैं a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ये आपके पास दो जो है वो एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की इक्वेशन है, इसको हम लोग कॉन्सिस्टेंट कब बोलेंगे और इनकॉन्सिस्टेंट कब बोलेंगे, हमको ये समझना है। यानी कि when a pair of linear equation will be consistent and when a pair of linear equation will be inconsistent, मतलब हमको ये समझना है, ठीक है। तो consistent का मतलब पहले हम लोग समझते हैं। यदि हम लोग यहां पर देखें इन दोनों इक्वेशन में, यदि इन दोनों इक्वेशन में हम लोग देखें और इसको सॉल्व करें, हम सॉल्व करने पर हमको x और y की वैल्यू मिले, x और y की वैल्यू मिले। सपोज करो x = अल्फा और y = बीटा, हमको दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको मालूम चला कि x = y और x = अल्फा और y = बीटा, ये हमारे दिए गए पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। यदि हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और उसका
एटलीस्ट कम से कम x और y की एक वैल्यू हो, x और y की एक वैल्यू हो जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, मतलब इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, तो बाबू उस केस में ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कॉन्सिस्टेंट बोला जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो कि आपके पास कोई भी जनरल एक्सप्रेशन, अच्छा समझ लेते हैं हम लोग, इनकॉन्सिस्टेंट का भी मतलब समझ लेते हैं। इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब ये है बाबू कि जैसे आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसमें x और y की एक भी ऐसी वैल्यू ना हो जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, तो इन दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे ये इनकॉन्सिस्टेंट का केस है। कैसा केस है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कैसा केस है? इनकॉन्सिस्टेंट का केस है। जैसे नॉर्मली सोचो कि आपके पास एक्सप्रेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 7। सोचो, क्या ये जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, x और y की कोई वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाइड करे? यदि दोनों को सेटिस्फाइड करने वाली कम से कम एक भी वैल्यू हो जाए, मतलब x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू, सिर्फ एक पेयर x और y का ऐसा हो जाए जो इन दोनों को सेटिस्फाइड कर दे, तब ये कैसा केस हो जाएगा? कॉन्सिस्टेंट का केस हो जाएगा। और x और y की एक भी ऐसी वैल्यू ना मिले जो इन दोनों को सेटिस्फाइड कर पाए, तो केस कौन सा हो जाएगा? इनकॉन्सिस्टेंट का केस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो एक्सप्रेशन हम लिखे हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 7, यहां पर बाबू आपको देखने के लिए मिल रहा है, आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा, यहां पर x और y की एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। मैं एक सिर्फ इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों की बात कर रहा हूं, यानी कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की बात यहां पर हो रही है। तो x और y की एक भी वैल्यू नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाइड करे, इसलिए ये बाबू जो हमारे पास एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है दोनों, ये कौन सा केस हो जाएगा? इनकॉन्सिस्टेंट का केस हो जाएगा। तो इनकॉन्सिस्टेंट कहने का मतलब, इनकॉन्सिस्टेंट कहने का मतलब ये है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सेड टू बी इनकॉन्सिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। एक हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको इनकॉन्सिस्टेंट हम तब बोलेंगे जब एक भी सॉल्यूशन हमको ना मिले, और कॉन्सिस्टेंट कब बोलेंगे? जब हमको कम से कम एक सॉल्यूशन मिले। अब इस चीज को समझिएगा कि यहां पर तीन कंडीशन आएंगे, यहां पर तीन कंडीशन आएंगे, उन तीन कंडीशन का हम लोग चर्चा कर लेते हैं शॉर्ट में। एक तो आएगा कि ये जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका वन सॉल्यूशन होगा। इसका क्या होगा? वन सॉल्यूशन होगा। दूसरा केस आएगा क्या? कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और तीसरा क्या आएगा? नो सॉल्यूशन होगा। समझिएगा इस चीज को। तो कम से कम एक सॉल्यूशन रहे तब और इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहे तब, ये दोनों केस किसका है? ये दोनों केस है कॉन्सिस्टेंट का। ये दोनों केस किसका है? कॉन्सिस्टेंट का। और नो सॉल्यूशन किसका है केस? तो ये है बाबू आपका इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट। आ रहा बात समझ में? तो मतलब कहने का ये है कि आपके पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, और यदि उसका कम से कम एक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो वो कॉन्सिस्टेंट का केस होगा। और एक भी सॉल्यूशन ना हो, मतलब x और y की एक भी वैल्यू ना हो ऐसी जो दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सेटिस्फाइड करे, तो वो केस किसका हो जाएगा? नो सॉल्यूशन, मतलब इनकॉन्सिस्टेंट का। तो ध्यान दीजिएगा कि ये वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कॉन्सिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन किसका होता है? इनकॉन्सिस्टेंट का केस होता है। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने की। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, मतलब इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे इसके ग्राफिकल सॉल्यूशन की। ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन की हम लोग बात करेंगे, यानी कि ग्राफिकल मेथड का चर्चा करेंगे इन सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ग्राफिकल मेथड का समझ में आ रहा है सबको? ग्राफिकल मेथड,
आपके पास क्वेश्चन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन का। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन का। देखिए ग्राफिकल मेथड में हम लोग करते क्या है, हम लोग ये जो हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन है और ये एक लाइन का इक्वेशन है, इसको हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ग्राफ पर प्लॉट करने उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आ रहा होगा एक लाइन को कैसे ग्राफ पर प्लॉट किया जाता है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। अब इस लाइन को हम लोग को ग्राफ पर प्लॉट करना है। करते क्या है हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं पहले, ठीक, और इसमें यहाँ पर x और y एक पर्टिकुलर के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे x इक्वल टू हम लोग 6 माइनस वाई लिख सकते हैं और y की एक एक वैल्यू अब रखते जाएंगे। सपोज करो y की वैल्यू यहाँ पर 2 रख देते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। फिर सपोज करो y की वैल्यू यदि हम लोग 6 रख लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। फिर या फिर y की वैल्यू हम लोग 4 कुछ भी अपने हिसाब से 4 रख लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। कोशिश बस यही करना है कि x और y की वही वैल्यू आए जो पॉइंट में न जाए, जो फ्रैक्शन में न जाए। फ्रैक्शन में भी जाएगा तो उसको गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने में थोड़ी सी तकलीफ आपको होगी और काम हम वही करना पसंद करते हैं बाबू जो थोड़ा सा आसान हो। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करनी है हम लोग। अच्छा, अब देखो यहां पर ये चीज सबको मालूम है। अब ये पॉइंट्स को जो है आप x एक्सिस पर और y एक्सिस पर यानी कि कोऑर्डिनेट बने ना आपके 4,2 0,6 और 2,4 ये कोऑर्डिनेट बने। इस कोऑर्डिनेट को आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करोगे और इन तीनों पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन को मिला दोगे तो वो लाइन इस दिए गए एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये उम्मीद करते हैं कि सबको आ रहा होगा। यदि आपको नहीं आता है प्लॉट करना तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। एक वीडियो मैं इसके ऊपर भी बना दूंगा आपको कि किस तरीके से एक लाइन को ग्राफ पेपर पर ड्रा किया जाता है। ठीक है, जैसे सपोज करो ये हमारे पास दो इक्वेशन है। ठीक, अब क्या क्या कंडीशन आएगा यदि हमारे पास ग्राफ पेपर है और इस पे हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस अपना रिप्रेजेंट कर रखे हैं, तो क्या क्या कंडीशन आएगा इस लाइन के इक्वेशन के साथ हमको ये सोचना है क्या क्या कंडीशन आएंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग यदि करें तो हो सकता है कि हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन ऐसे जाए, इस लाइन को हम लोग L1 ले लें, और दूसरे का हो सकता है ऐसे जाए, इसको हम लोग क्या ले लें L2 ले लें। ठीक, एक तो ये चीज हो गया। दूसरा हमारे साथ क्या केस हो सकता है जरा बताओ, दूसरा बताओ हमारे साथ क्या केस हो सकता है। तो बाबू दूसरा हमारे साथ हो सकता है कि एक लाइन हमारे पास ये है L1 आगे तक ही जाएगा। ठीक, ये भी लाइन है भाई तो आगे तक बढ़ सकता है। ठीक, और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आए यानी कि L1 के ऊपर ही हमारा L2 भी आ सकता है, यानी कि L1 और L2 दोनों एक दूसरे के ऊपर हो सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है बताओ, तीसरा तो तीसरा हमारे पास हो सकता है उसे सपोज करो ये हमारे पास एक लाइन हो गया L1 और दूसरी लाइन हो सकती है ये हमारे पास L2, यही होगा। आ रहा बात समझ में। तो ये बाबू हमको तीन चीज देखने के लिए मिल रहा है कि एक क्या हो सकता है, एक हो सकता है कि लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर सकती है। दूसरा केस क्या हो सकता है, लाइन जब भी हम प्लॉट करें तो ये लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो सकती हैं और कोइंसाइड कर सकती हैं। और तीसरा केस क्या होगा, ये लाइन पैरेलल जा सकती है। तो ये तीन कंडीशन हमको देखने के लिए मिलते हैं जब भी हम लोग एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के दो इक्वेशन का यदि एक ही ग्राफ पेपर पर हम लोग लाइन को प्लॉट करें, लाइन को रिप्रेजेंट करें, तो एक केस आएगा जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी। लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट। आ रहा बात समझ में। दूसरा केस क्या आएगा कि लाइन जो है वो कोइंसिडेंट हो जाएगी, मतलब कोइंसाइड करेगी, एक दूसरे के ऊपर से जाएगी। ठीक, और तीसरा केस क्या हो सकता है बाबू, तीसरा केस हो सकता है ये लाइन पैरेलल होगी। आ रहा बात समझ में। तो अब यहां पर सोचो
यदि लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो समझिएगा, ये यहां पर ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहां पर x और y का कोऑर्डिनेट होगा, x और y का कोऑर्डिनेट होगा। अब ये x और y की जो वैल्यू है ये लाइन L1 को सेटिस्फाइड करेगा और x और y की ये जो वैल्यू है ये लाइन जो बाबू हमारे पास L2 है, L2 इस L2 को भी तो सेटिस्फाइड करेगा। क्यों सेटिस्फाइड दोनों को करेगा? क्योंकि ये पॉइंट L1 लाइन के ऊपर भी आएगा और यही पॉइंट L2 लाइन के ऊपर भी आएगा। मतलब हमको x और y की एक वैल्यू मिली ऐसी जो L1 को भी सेटिस्फाइड करता और L2 को भी सेटिस्फाइड करता हो। तो बताओ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन जब हमको मिलता है बाबू तो वो केस कौन सा होता है? वो केस होता है कंसिस्टेंट का। समझिएगा ध्यान से, वो केस किसका होता है? कंसिस्टेंट का केस होता है। मतलब समझिए ग्राफिकल मीनिंग कि इफ वी ड्रा इक्वेशन ऑफ टू लाइन on a single graph paper and if the lines are intersecting it means that it has one solution। और एक सॉल्यूशन का मतलब केस कौन सा हो जाएगा? कंसिस्टेंट का केस हो जाएगा। दूसरे पे आते हैं। अब बताओ ये L1 का एक पॉइंट, L2 का एक पॉइंट, L1 का L2 का, मतलब सब ये जितने भी पॉइंट हैं ये सारे के सारे पॉइंट L1 के भी हैं और L2 के भी हैं। तो जब L1 और L2 दोनों के पॉइंट हो जाएंगे तो क्या यहां पर सॉल्यूशन की कोई गिनती है? यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। कैसा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो तब, या सिर्फ एक सॉल्यूशन हो तब, एक सॉल्यूशन हो, दो सॉल्यूशन हो, तीन हो, 10 हो, 20 हो, इनफाइनाइट हो। यदि इस तरह की बातें आती है मतलब यदि सॉल्यूशन हो तो दोनों केस कौन सा होता है? दोनों केस होता है बाबू कंसिस्टेंट का। यानी कि ये भी आपका केस कौन सा हो जाएगा? ये भी हो जाएगा केस आपका कंसिस्टेंट का। ध्यान दीजिएगा कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, वो दोनों के दोनों केस कैसे होते हैं? दोनों के दोनों केस होते हैं कंसिस्टेंट के। बच गया तीसरा वाला। अब बताओ इस ये पर्टिकुलर लाइन का x और y की बहुत सारी वैल्यू हैं जो L2 को सेटिस्फाइड कर रही होंगी, उसी तरीके से L1 को भी सेटिस्फाइड करने वाली अलग अलग x और y की वैल्यू होगी। लेकिन ध्यान समझिएगा, लेकिन L1 और L2 के पास x और y का ऐसा एक भी पेयर नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाइड करे, इसलिए ये लाइन के पास एक भी सॉल्यूशन नहीं है। इस लाइन के पास एक भी सॉल्यूशन नहीं है। और यदि इस लाइन के पास बाबू एक भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ग्राफिकल मीनिंग है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या जाएंगी? पैरेलल जाएंगी। और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी तो केस कौन सा हो जाएगा? आप सभी लोग समझ रहे हो कि केस कौन सा होगा? बताओ आगे। इनकॉन्सिस्टेंट का केस हो। समझ में आ रहा है? कौन सा केस होगा? इनकॉन्सिस्टेंट का केस होगा। तो ग्राफिकल मीनिंग क्या निकल के आता है कि इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, if the lines are intersecting it means that it will have one solution and the case is consistent। and if the lines is coinciding, लाइन क्या कर रही है? coincide कर रही है, एक दूसरे के ऊपर से जा रही है, तो हर एक पॉइंट एक दूसरे का एक दूसरे को सेटिस्फाइड करेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, केस कौन सा होगा? कंसिस्टेंट का होगा। और तीसरा केस आता है बाबू कौन सा? ये लाइन कैसे जाएं? एक दूसरे के पैरेलल। ये लाइन कैसे जाएं? एक दूसरे के पैरेलल जाएं, और पैरेलल जाएं तो ये आगे कभी भी मिलने वाली नहीं है, इधर भी मिलने वाली नहीं है। यदि ये मिलने वाली नहीं है तो ध्यान से समझिएगा, ये पैरेलल का केस एक भी सॉल्यूशन नहीं, और केस कौन सा हो जाएगा? इनकॉन्सिस्टेंट का केस हो जाएगा। ठीक, मतलब समझ में आ रहा है सबको? तो ये छोटी सी जानकारी थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। ठीक, किसी को दिक्कत? नोट कर लीजिएगा इसको दम बाबू। जब भी आप पढ़ने बैठिए आप अपना पेन लेकर के बैठिए, ठीक, कॉपी लेकर के बैठिए, धुआं धुआं कर देना है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, गारंटी देते हैं। हर वीडियो लेक्चर को आप देखते जाइए, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आप मिस करेंगे। आपके सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आप मिस करने वाले हैं। और विथ गारंटी यदि फुल अट्रैक्शन के साथ बाबू वीडियो को देखे तो मैं दावा है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में जो 80 मार्क्स के क्वेश्चन हो रहे हैं 75 से नीचे आपको कोई ला नहीं सकता। ये थोड़ा सा आप साथ दें तो हम लोग 80 में 80 का मजा लेंगे।
ठीक है, तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैंने करके दिखाया इस चीज़ को। और ऑफलाइन में तो फिलहाल मैं इस समय ऑनलाइन शुरू किया हूँ, ऑफलाइन प्रोसेस हम लोग का चलता है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे मिलवाएंगे उनसे भी जिन्होंने बहुत ही बढ़िया किया है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, छोड़िए ये सब बातें, वीडियो लंबा हो जाएगा हम लोग का, तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, जिसको जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जो है वो जरूर आगे बताएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।